हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आगरा से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिनसे हम जानेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापसी को लेकर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का क्या विचार है, क्या उनका कहना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कृषि कानूनों को जो वापस लिया है, करीब 1 साल किसानों को बैठे हुए हो गया, उसके बाद जो किसानों के बिलों की जो वापसी हुई है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहना है आपका। माननीय प्रधानमंत्री किसानों के जितने हितैषी हैं, आज तक कोई लीडर इतना बड़ा हितैषी नहीं था। आपने देखा होगा कि जिन बातों की तरफ बातें हो रही हैं विपक्ष के द्वारा, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री पहले से ही करते रहे हैं। हमारे यहाँ पर एमएसपी को बार बार बढ़ाया जा रहा है। आज एमएसपी गेहूं का दाम पहले था उसकी तुलना में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। धान का दाम बढ़ाया है, दालों के दाम बढ़ाए हैं। एमएसपी को लेकर के विपक्ष जिस तरह से दुष्प्रचार करता है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा। वो किसानों के हित की बात नहीं सोचता, बल्कि उसे अपनी राजनीति चमकाने का एक मौका मिल गया है। यहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, प्रधानमंत्री हमेशा से चाहते थे कि कृषि आय दुगनी होनी चाहिए, और जो भी वो करना चाहते थे वो कृषि आय को दुगना करने के परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से आई, शायद हम लोग किसानों को उनकी फ़ायदे की बातों को अच्छी तरह से नहीं समझा पाए। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है कि अन्नदाता खुश रहना चाहिए। हम लोगों का ऐसा कोई, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है। हम लोग सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही कोई भी कानून लेकर के आ रहे हैं, और उन कानूनों के ऊपर यदि किसी को किसी भी तरह की शंका है तो प्रधानमंत्री ने, जो हमारे ऐसे नेता हैं जो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को जब ऐसा लगा कि किसान व अन्नदाता अभी इन कानूनों को से खुश नहीं है, तो उन्होंने देरी नहीं की, उन्होंने तुरंत उन कानूनों को भी वापस ले लिया। किसान के हित प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा हित है, हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़े हित की बात है। आज भी हम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये पर ईयर किसानों को दे रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अन्नदाता खुश रहे, जवान खुश रहे, हमारा भारत खुश रहे, 125 करोड़ की जनता खुश रहे। डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया कि एमएसपी आपकी सरकार के द्वारा लगातार बढ़ाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री के जो फैसले वापस के बाद भी किसानों का ये कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वो इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। तो अगर एमएसपी बढ़ी तो फिर किसान क्यों अड़े हुए हैं एमएसपी को लेकर। मैं नहीं जानता कि किसान क्या चाहते हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान की तरफ भी देखना होगा। भारत का बजट तकरीबन 35 लाख करोड़ का है, और गारंटी का मतलब है कि 18 लाख करोड़ रुपए की सीधी खर्चा सरकार को एमएसपी को करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसानों को पूरी सहूलियत के साथ में अपनी उपज को बेचने का मौका दिया जा रहा है, उस तरह से इस तरह के कानूनों के बजाय उसके व्यावसायिक व पारंपरिक पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाए, तो एमएसपी से आज तक कहीं पर भी किसानों को नुकसान नहीं हो रहा है। जो भी किसान चाहता है कि उसका माल बिके, तो एमएसपी पर सरकार खरीद भी रही है। अभी माननीय योगी जी ने तकरीबन 70 लाख टन खाद्यान्न के खरीदा था, और तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किए थे। हम लोगों को कोई ऐसा विचार नहीं है, हम तो सीधा देखा जाए तो एमएसपी पर हर चीज़ खरीदने के लिए तैयार है। तो आज तक किसी किसान ने शिकायत नहीं की है कि मेरा माल एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एमएसपी पूरी तरह से लागू है, एमएसपी से सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तो ये सिर्फ राजनीतिक दलों का एक ऐसा शगुफा है जिससे कि वो उस आंदोलन को लटकाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से खिंचता रहे आंदोलन। मैं नहीं जानता, मैं ज़्यादा वैसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है कि कुछ विपक्षी पार्टियां इनको सह दे रही हैं इस समय।
एमएसपी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मोदी जी पूरी तरह से हम लोग, बल्कि जो पंजाब इस समय कह रहा है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है। गेहूँ की खरीद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर होती है तो तकरीबन हमारा, जहाँ तक मेरे अनुमान है कि 60 से 70% जो ज़रूरत का गेहूँ खरीदा जाता है वो पंजाब से ही खरीदा जाता है। तो ये सब राजनीतिक पहलू हैं और आम किसान इस बात को अब समझने लगा है। ये राजनीति चमकाने का कारण है, अदरवाइज जो भी उन्होंने चाहा मोदी जी ने झटके से हटा दिया। और आम किसान अब इस बात से संतुष्ट है कि मोदी जी ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि किसानों को अहित हो। और मुझे वैसे नहीं लगता था, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता था कि किसी भी कानून से अहित होने वाला है, लेकिन फिर भी अन्नदाता नहीं चाहता था। तो अन्नदाता का अन्नदाता का सम्मान और उनकी सोच, उससे हम साथ लेकर के चलेंगे। भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है और ऐसे देश में हम अन्नदाता को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे लिए तो जय जवान जय किसान यही मुख्य मुद्दा है। तो ये थे हमारे साथ आगरा से वरिष्ठ भाजपा विधायक, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो तीनों कृषि कानूनों को जो वापस लिया गया, वो कहीं ना कहीं किसानों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, किसानों के मान को ध्यान में रखते हुए, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें किसान भी खुशहाल लगातार बना रहे।